नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगेन यहाँ पर 18 से 20% का हमें अब जंप दिखाई दे रहा हो, ये आना ही था। हमने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ कही थी कि जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर के ऊपर इंडिया काम कर रहा है और जो ये कन्फ्लिक्ट चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद डेफिनेटली अब इंडिया और ज़्यादा अपने जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उन पर काम करने वाला है। और पारस डिफेंस इतना ज़्यादा क्यों लाइमलाइट में रहा? जैसे ही कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ये जो स्टॉक है वो आपको 10,000 रुपये के अराउंड देखने के लिए मिल रहा था, वो सीधा भाग के 1800 के अराउंड पहुंच गया। 1400-1300 तो हमें दूसरे दिन ही देखने के लिए मिल गया था। अब इसके पीछे भी मैंने सिंपल रीज़न ये बताया था कि कंपनी में ड्रोन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं और कंपनी नए नए ड्रोन के लिए मैपिंग भी तैयार कर रही है ताकि वो नए आर्किटेक्ट के चलते डेवलपमेंट कर सकें जो अपकमिंग फ्यूचर ड्रोन्स हैं उनके लिए। और इन्हें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल पहले भी मिल चुकी है और इन्होंने कई ज़्यादा PLI स्कीम्स का भी फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया ने रशिया के साथ डील साइन की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे S-500 के बारे में। तो S-400 ने कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया वो हम सभी को पता है, लेकिन अब S-500 की बात हो रही थी। तो ये जो इंडिया और रशिया है दोनों मिलके बनाने वाले हैं और डेफिनेटली इसके बाद S-600 तक की भी डील की बातें नज़र आ रही थी कि ये भी हम फ्यूचर में इकट्ठे बनाएंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मौका है इंडिया के पास अपने शेयर्स को बढ़ाने का, मतलब कि कंपनी में ग्रोथ लेके आने का। और ऐसी जिस भी कंपनी को ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें मिलने का मौका मिलेगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि सारा की सारी चीज़ें पारस डिफेंस के साथ मिलके ही बनेंगी, और भी कंपनियां होंगी, बट पारस डिफेंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रशियन गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारे लिए S-600 और S-500 डेवलप कर सके। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर ऐसा होता है तो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा रशिया से सामान ले चुके हैं और इसके बदले हमने उन्हें दिए हैं रुपीज़। और अब रशिया के पास इतने ज़्यादा रुपीज़ हो चुके हैं कि अब रुपए में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम ज़्यादा और ज़्यादा मिलिट्री डिफेंस के अगर इक्विपमेंट बाय करेंगे रशिया से, तो वो हमें रुपए में शायद नहीं मिलनेंगे। तो ऐसे में हमें कुछ और चीज़ ऑफ़र करनी पड़ेगी, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। इसी के चलते जो S-500 है उसकी डील भी काफ़ी टाइम तक होल्ड पे हो गई थी, लेकिन अब वो शायद वापस से रिन्यू होगी, क्योंकि अब ये बोला था इंडिया ने कि हम आपके लिए कार्गो शिप्स बना के देंगे ताकि आप हमें उसके बदले जो आपका डिफेंस सिस्टम है S-500 वो दे सको। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर S-500 हमें वो देंगे तो हमें कार्गो शिप्स बना के देनी पड़ेंगी, और लेकिन अगर यहाँ पर दोनों देश मिल के काम करेंगे तो इंडिया में भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए जो बाहर के देशों के साथ मिल के काम कर सके। तो ऐसे में पारस डिफेंस एक पसंद हो सकती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक में अब आपको और ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये पहले भी कई बार हो चुका है। अगर हम पिछले 1 वीक पहले जाएँ, तब भी मैंने कहा था कि ये चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी के बाद न्यूज़ आई थी कि इंडिया जॉइंट वेंचर में काम करेगा रशिया के साथ, तो और ज़्यादा चीज़ें अब इंडिया के फेवर में आने वाली हैं। फिर भी इस शेयर से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।